हेलो एवरीवन, आई एम निखिल सिंह। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि जो ये इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही है। ऐसा नहीं है कि जो वार चल रहा था तो उसके बाद जो जैसे सीज़ फायर अनाउंस हुआ या मीडिएशन कंप्लीट हुआ तो वार ख़त्म हो गई। अभी एक डिप्लोमेटिक वार चल रही है। तो पाकिस्तान जैसे हमेशा हारता है वैसे हार गया, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक चीज़ में जीत गया हमसे, और वो है देशभक्ति। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में जो आम आदमी हैं, जो आर्मी पर्सन्स हैं, वो उनके अंदर देशभक्ति एकदम कूट कूट के भरी है, लेकिन जिनको हम समाज का एक दर्पण मानते हैं उनके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली है। जो ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं, जो हमारे देश के संसाधनों का प्रयोग करके आज वहाँ पहुँच गए हैं, उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली है, क्योंकि वो अपना फैन बेस बनाए रखना चाहते हैं। उनको नहीं पता है कि अगर हमने बाइकआउट कर दिया उनका तो वो सड़क पे आ जाएंगे। एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं जिनको मैंने देखा कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट चल रहा है उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे सीज़ फायर या कुछ भी बोलो, उसको मीडिएशन सीज़ फायर कुछ भी बोलो, जैसे वो अनाउंस हुआ तुरंत उनका ट्वीट आ गया, थैंक गॉड फॉर सीज़ फायर। तो ये जो खोखले देशभक्त हैं, इनको हम खोखले देशभक्त बोलते हैं, जो जिनको सिर्फ दिखाना है एक तिरंगे की फ़ोटो रिपब्लिक डे पे अपलोड करके, सिर्फ उनको दिखाना है कि हाँ हम भी भारतीय हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनको सिर्फ दिखाना है कि हम भी एक भारतीय हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ऐसे ही देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट हैं, तो यार ये तो चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो भले ही हमसे वार हार गए हैं, लेकिन वहाँ के छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़, उन्होंने समाज में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि वी वन द वार। उन्होंने सबको मतलब ये ऐसे मानना पड़ रहा है वहाँ की एक एक आम जनता को कि हाँ वी वन द वार, हम हारे नहीं, हम जीत गए हैं। भले ही वो हार गए हैं, लेकिन ये तो देखने वाली बात है कि मतलब एक समाज, पूरा जो इन्फ्लुएंसर समाज है, जो पूरा सेलिब्रिटी हैं, वहाँ के सारे लोग एकदम लगे हुए हैं कि वी वन द वार। पूरी जनता मान चुकी है कि वी वन द वार, लेकिन हमारे यहाँ जो ये खोखले इन्फ्लुएंसर, खोखले सेलिब्रिटीज़, उनके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकली है। क्या सोचना है इनके बारे में? कि यह देश के नागरिक नहीं हैं? क्या जो हमारे आर्मी पर्सन्स बॉर्डर पे खड़े होके देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे रहे हैं, क्या इनके लिए वो नहीं हैं? इनको सिर्फ दिखाना है, इनको सिर्फ रिपब्लिक परेड में पास लेके बैठ जाना है दिखाने के लिए, अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए। क्या सोचते हैं आप कि इनको नहीं बोलना चाहिए? जो जवान, पठान, टाइगर अभी जिंदा है जैसी मूवीज़ बनाते हैं, क्या इनको देश से प्यार नहीं है? इनको देश से लगाव नहीं है? ये एक बार बोल नहीं सकते थे कि बी स्टैंड विद इंडिया? क्या एक ट्वीट देश की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो विदेशों में जाके घूमते हैं, जो अपना फैन बेस दिखाते हैं कि वी आर द वर्ल्ड लेवल एक्टर, उनकी ये इमेज बेकार हो जाएगी। ये इमेज के लिए सिर्फ देश के साथ नहीं खड़े होने चाह रहे हैं। तो यू थिंक दैट कि ये लोग जो झूठी देशभक्ति दिखाते हैं रिपब्लिक परेड में आके, मूवीज़ बना के, ये सिर्फ हमारे साइकोलॉजिकल माइंड के साथ में खेलते हैं, सिर्फ पैसे के लिए एक ऐसी मूवी बनाते हैं कि हम उसको पसंद करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
आई थिंक हम लोगों को सबको बाइकआउट करना चाहिए जो लोग हमारे देश के साथ नहीं खड़े हैं। अगर इतना ही प्यारा है पाकिस्तान तो जाके वही मूवीज़ बनाओ ना, यहाँ कोई काम नहीं है आपका। अगर देश में रहना है तो देश के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। ये झूठा दिखावा, ये ढोंग पाखंड से देश नहीं चलता है, देश के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब आपको पता है कि आपको करोड़ों लोग अपना आइडल मानते हैं, आपकी बातें मानते हैं, आप पैसे के लिए तो आप कुछ भी चीज़ों का ऐड दे रहे हैं, पान मसाला का ऐड दे रहे हैं, गुटखा का ऐड दे रहे हैं, जुआ का ऐड दे रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली देश के लिए। और आप ट्वीट क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड। जब पूरा देश सीज़फायर से एकदम गुस्से में है तब आप लिख रहे हैं थैंक गॉड फॉर सीज़फायर। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अगर आप देश में नहीं रहना चाहते हैं तो आपको कोई ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोक रखा है, आप जाइए पाकिस्तान। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो उभर के आएंगे, और हमें टैलेंट भी वैसे चाहिए जो देश के लिए हमेशा खड़ा हो, और नथिंग। आपकी ये झूठी पाखंड से देश नहीं चलेगा। अगर आपको देश में रहना है तो देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वैसे तो आप बहुत सारी मूवीज़ बना देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें दिखा देते हैं मूवीज़ में, यहाँ आपकी आवाज़ नहीं निकली थी। जब देश वास्तव में कोई ऐसे संकट में आया, कोई ऐसी आपदा आई, तब आपके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली। बाकी आपको जोमेटो को रिप्लाई करने के लिए टाइम रहता है, सारी चीज़ों के लिए टाइम रहता है, बट इस चीज़ के लिए आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके जो इतना बड़ा हमारा देश है, आपकी फैन फॉलोइंग यहाँ ज़्यादा है, तो आपको इस देश के साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इस देश के हैं। अगर आपको इस देश के साथ में नहीं रहना है तो जहाँ आपको रहना है वहाँ जाके रहिए। पाकिस्तान भले ही वार में हार गया हो, लेकिन वो देशभक्ति में हमसे जीत गया, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ के छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर, छोटे से छोटे सेलिब्रिटीज, सब ने एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि वी वॉन द वार, और यहाँ के लोगों की एक आवाज़ नहीं आई। जो सो कॉल्ड अपने आप को एकदम देशभक्त बोलते हैं, उनकी भी आवाज़ नहीं आई। जो फाइटर जैसी मूवीज़ बनाते हैं, अपने आप को बड़का देशभक्त बताते हैं, उनकी भी आवाज़ नहीं आई। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ये देश के हर एक नागरिक को सोचने वाली बात है, जिनको हम लोगों को अपना आइडियल किसी ऐसे इंसान को बहुत सोच समझ के मानना चाहिए, जो हमारे साथ देश के साथ उस टाइम में हो, जो जब देश एकदम, मतलब क्या ही मतलब है इसका? मतलब आप देश के हैं ही नहीं। जैसे टर्की जा रहा है वैसे आप भी जा रहे हैं। तो अगर हम टर्की को बाइकआउट कर सकते हैं तो आपको भी बाइकआउट करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर हम मालदीव जाना छोड़ सकते हैं तो आपको भी देखना और सुनना बंद कर सकते हैं। ये झूठी देशभक्ति नहीं चलेगी, आपको देश के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मैं इसी के साथ में अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगली वीडियो फिर बनाऊँगा। इस चीज़ का उनको जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो आज के लिए अपनी बातें मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।